हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सहदेव में। आज हम बात करने वाले हैं इडल वॉइस फाइनेंशियल की, जो कि हमने ग्रुप में भी दिया है। 82 रुपये पे दिया था ऑलमोस्ट, और 40-40 का फॉर्मूला बता के आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ईयरली के ऊपर में। तो बॉटम के अंदर आया हुआ है। 2018 के अंदर ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया था अपना, एक मिनट, हाई लगाया था इसने 342। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू डाउन आ रहा है। हाफ ईयरली की बात करें तो कंटिन्यू डाउन आ रहा है। कुछ था ही नहीं रोकने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, कुछ रोकने के लिए एक बार के लिए रोका भी है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर क्वार्टरली की बात करें तो हमारे पास एक तो ये सप्लाई जोन है, एक ये वाला सप्लाई जोन है जो कि टेस्टेड है। यहाँ से चलने के बाद, डाउन आने के बाद एक बार के लिए तो इसने भी रोका था। ये कोइंसाइड लेवल यहाँ पे जो क्लोज होने वाली कैंडल थी, रेड कैंडल थी यहाँ पे क्लोज होने वाली, वो यहाँ पे ग्रीन बेस बन के रह गई। ठीक है, और हाई के ऊपर में क्लोज हुआ जाके, उसके बाद में फिर से सेलिंग प्रेशर आया इसके अंदर। ठीक है, अब EMA 20 को भी इसने यहाँ से टेस्ट किया, फिर रेड कैंडल बनी, फिर दोबारा टेस्ट किया इसने EMA 20 को। क्वार्टरली EMA 20 इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। ठीक है, अब मंथली की बात कर लेते हैं। मंथली के अंदर इस वाले बॉटम एरिया से चल रहा है, बिल्कुल बॉटम से, बिल्कुल बॉटम से। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम में आने के बाद इसने पहले तो इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, इसके डीप तक घुसी प्राइस, ऑलमोस्ट ब्रीच करने ही वाली थी, बट यहाँ से सेलिंग आई और डाउन आ गया। ठीक है, ये कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली वाले से ये सप्लाई जोन। अगर इसको देखें हम, तो यहाँ से भी एक बार के लिए इसने डाउन भेजा है, पहले यहाँ से, फिर डीप तक घुसी है प्राइस, उसके बाद में डाउन आया है ना। अब मंथली की बात हो गई, मंथली का सप्लाई जोन एक बार के लिए टेस्टेड हो गया, ये एग्रेसिव वाला कोइंसाइड जो क्वार्टरली से, एक ये ऊपर वाला बाकी पड़ा है। अब बात कर लेते हैं वीकली के अंदर में कि कहाँ से हमें कहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, अब बार बार यहाँ से देखो, यहाँ पे डाउन आया था, यहाँ पे डाउन आने के बाद ये वाला सप्लाई जोन था जो इसे टेस्ट किया, डाउन आया, फिर ये वाला डिमांड जोन ब्रीच हुआ, बट यहाँ से इस गैप से ही, इस गैप से ही अच्छी खासी रिकवरी आने के बाद इस वाले को टेस्ट किया, जो कि उसकी रिएक्शन से बना हुआ सप्लाई जोन था। यहाँ पे डाउन आया, फिर प्रॉपर इस वाले एरिया से अप गया, अप गया, फिर सेलिंग प्रेशर आई, उसके बाद में फिर अप गया, बार बार सप्लाई जोन को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में कोइंसाइड होता गया, ये काफी टाइम तक कोइंसाइड रहा, एक ही लेवल घूमता रहा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ से फाइनली अच्छी खासी सेलिंग आई, उसके बाद में रिकवरी आई। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर रिकवरी आई तो एक तो इसको ब्रीच कर दिया, इस लेवल को ब्रीच कर दिया, और ये जो था ऊपर वाला, ये इसको विक टू विक टेस्ट किया, यहाँ पे डाउन आया, उसके बाद में प्रॉपर इस डिमांड जोन स्ट्रक्चर से यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, वीकली की बात करें, उसके बाद में यहाँ से सेलिंग, जो कि अब नेगेटिव न्यूज चल रही है इसके बारे में कि आरबीआई ने ये इशू कर दिया, आरबीआई ने ये रोक लगा दी, आरबीआई ने वो रोक लगा दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये स्टॉक बुरा है नहीं। ठीक है, अगर आपने कहीं पे अगर हाई पे एंट्री बनाई है या कहीं पे एंट्री बनाई है, तो आप उस एंट्री को, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एंट्री थी, 40% 82 पे दिया था ऑलमोस्ट शायद। ठीक है, 40% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, और 20% यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप एवरेज नहीं करना चाहते हो कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी नेगेटिव न्यूज है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो 54 के ऊपर में। ठीक है, ये तो होगी वीकली की बात। वीकली के अंदर भी प्राइस अपने आप को साबित कर रहा है। ठीक है, बार बार टेस्ट करने के बाद सप्लाई जोन, जैसे ये सप्लाई जोन था, टेस्ट हुआ, डाउन आया, उसके बाद में इसको टेस्ट किया, इस वाले सप्लाई डिमांड जोन ने, डाउन आया, प्रॉपर डिमांड जोन के अंदर आया ही नहीं, उससे पहले इसको ब्रीच कर दिया, बाद में EMA 20 का सपोर्ट लेने लगा वीकली का, उसके बाद में डाउन आया, उसके बाद में फिर ऊपर। अब जब यहाँ पे EMA 20 का सपोर्ट लिया लिया था ना, तब हमने दिया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट के अंदर ये नेगेटिव न्यूज चल रहा है, और आज जो इसके अंदर रिकवरी आई है, जितनी भी रिकवरी आई है, इस वीकली वाले डिमांड जोन एरिया से आई है। ये जो वीकली का डिमांड जोन है, यहाँ पे ये एरिया, ठीक है, यहां से रिकवरी आने के बाद अब प्राइस यहां से ही वापस ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा, या यहाँ डाउन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, वो तो हमें कुछ भी पता नहीं है मार्केट के बारे में कि मार्केट के अंदर क्या न्यूज है क्या नहीं है। हमें, हमारे पास प्रॉपर स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं। अगर यहाँ पे आपने
एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, एवरेजिंग की, और बाद में यहाँ पे जाता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक के ऊपर में, तो यहाँ पे आपने एंट्री अपनाई है ना, 40% जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप यहाँ पे सेल कर दो, और जो यहाँ पे या यहाँ पे आपने बाय रखा है, बाय किया हुआ है, उसको आप होल्ड ही रखो, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है। न्यूज आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जैसे कि अडानी के बारे में भी, अडानी ग्रुप के अंदर कितने शेयर गिरे थे, कितने शेयर गिरे थे, वो भी वापिस चल रहे हैं ना। वैसे ही है, आप स्टॉप लॉस ले लो अपना, जो भी आपको स्टॉप लॉस लग रहा है, ये वाला ले लो, बिल्कुल बॉटम का, बिल्कुल बॉटम का स्टॉप लॉस ले लो यहाँ से। धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो, जैसे कि यहाँ पे आया है तो आपने कोई 50 शेयर ले लिए, यहाँ पे आया फिर 50 ले लिया, फिर 50 ले लिए, यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट करते रहो बस, उसके बाद में छोड़ देना इसे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि ऐसी न्यूज आ गई है तो अब गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, तो इसका लेवल है यहाँ पे 55, यहाँ पे 65 पे लेवल था, यहाँ से रिकवरी आई है एक बार के लिए, हो सकता है सेलिंग स्ट्रोंग हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से ही अब चला जाएगा, हो सकता है सेलिंग स्ट्रोंग हो, यहाँ तक आ सकता है प्राइस। अगर बात करें इस वाले डिमांड जोन की, यहाँ से पहले ये टेस्टेड था एरिया, बट इसकी क्लोजिंग अच्छी थी, आप गया था यहाँ पे, इसको ब्रेक किया था, ये भी एरिया बचता है ना, ये भी बचता है, ये वाला पॉइंट जिसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर भी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बचता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तो ऊपर सर्किट लगे हुए थे सीधे, उसके बाद में फिर कंटिन्यू जाने नहीं दिया, EMA20 ने रोक लिया, जाने नहीं दिया, फाइनली चला गया ऊपर, उसके बाद में EMA20 यहाँ पे सपोर्ट करने लगी, EMA20 सपोर्ट करने लगी, और उसके बाद में चल ही रहा था, हमारे रडार के अंदर आया तो हमने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया आपको। अब इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है, अगर आप यहाँ पे, आपने एंट्री ही यहाँ पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बना ली कि आपको लॉस देख के पैनिक हो रहे हो, तो वो तो आपकी मिस्टेक है ना, आप एंट्री उसी हिसाब से बनाओ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सको, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सको, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे 50 स्टॉक ऐड कर लिए, या फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 50 ऐड कर लिया, उसके बाद में सीधा स्टॉक यहाँ पे आया 59 पे, यहाँ पे ऐड कर लिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर लेवल के ऊपर आप ऐड करिए, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर था, 17% डाउन दिखा रहा था सुबह, उसके बाद में तो अच्छी खासी रिकवरी आई है ना, अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो इस लेवल की वजह से आई है ना, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है और यहाँ पे भी है, तो ये तो मार्केट के अंदर न्यूज ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए अपने हिसाब से, आपको अगर सही लगता है तो आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करिए, आपको सही नहीं लगता है तो आप मत करिए उसे, ठीक है। खुद अपनी एनालिसिस से देखिए कि मार्केट फंडामेंटल क्या है, स्ट्रोंग है नहीं है, बाकी फंडामेंटल से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी स्टॉक से, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है, फंडामेंटली तो मैनिपुलेट हो जाते हैं, न्यूज फेक होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ईडल वॉइस के अंदर ये जो आया है, ये बस उस न्यूज की वजह से है, और न्यूज परमानेंट नहीं होती, एक बार के लिए आते हैं, लोग पैनिक होते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वापस घुसते हैं, ये तो चलता रहता है, मार्केट अप डाउन होती रहती है, इसमें कोई बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप प्लीज वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकूँ, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।